देखिए, टाइम एंड डिस्टेंस में हम लोग जो नोट्स थे वो तो मैं समझा चुका था। अब एग्जांपल्स मैंने आपको क्वेश्चन करने के लिए मना किया था। कुछ जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हैं वो मैं अभी समझा दे रहा हूँ, लेकिन जो भी एग्जांपल समझा रहा हूँ पहले वो बुक से पढ़ो, उसके बाद ही यहाँ पर सॉल्यूशन को देखो। फिर इन सारे के सारे एग्जांपल्स को आप खुद के दम पर रिपीट करने की कोशिश करिए। अगर आपसे हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होते हैं तो पहले फिर वीडियो देख लेना, नहीं हो तो मुझसे पूछ लेना। और अगर ये सारे एग्जाम्पल्स आपसे हो जाते हैं, समझ में आ जाते हैं, कर पा रहे हो, तो उसके बाद तुम्हारा कल तक का जो होमवर्क है वो है सारे इलस्ट्रेशंस निपटा देना। और इलस्ट्रेशन निपटाने के बाद जो जो डाउट लगे वो मुझे भेज देना, कल 12 बजे तक भेज देना, ताकि मैं उनको आराम से देख समझ कर और वीडियो तुमको बनाकर देख सकूँ। ठीक है, चलो अब देखो ये क्वेश्चन है 1 2 3 4 इलस्ट्रेशन। तो मुझे ऐसे लगे कि शायद तुम लोग कर पाओगे, लेकिन नहीं कर पाओ तो वो तुम्हें कल बताना है। 5th नंबर एग्जाम्पल है, एक डॉग है टेक्स 4 लीप्स फॉर एवरी 5 लीप्स ऑफ हेयर। हेयर मतलब बड़े खरगोश को हम लोग हेयर बोलते हैं। मतलब खरगोश आगे दौड़ रहा होगा, डॉग पीछे दौड़ रहा होगा। डॉग जितनी देर में 4 लीप्स का मतलब होता है बाउंस, छलांग। जितनी देर में डॉग 4 छलांग लगाता है उतनी ही देर में जो खरगोश है वो 5 छलांग लगाता है। तो इनका जो स्पीड का रेशो हो गया वो हो गया 4:5। 4:5 मतलब जो खरगोश है वो तेज दौड़ रहा है और जो कुत्ता है वो स्लो दौड़ रहा है। लेकिन भैया ऐसा आपको भी पता है कि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। खरगोश स्लो दौड़ेगा और तेज जो डॉग है वो तेज दौड़ेगा। तो क्वेश्चन आगे इन्फॉर्मेशन दे रहा है तुमको, इस इन्फॉर्मेशन के बिना हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। बोल रहा है 3 लीप्स ऑफ डॉग इक्वल्स टू 4 लीप्स ऑफ हेयर। मतलब जितनी जगह में या जितने एरिया में खरगोश 4 छलांग लगाता है उतने ही एरिया में जो डॉग है वो 3 छलांग लगाता है। मतलब डॉग की जो छलांग होगी वो बड़ी होगी, ज़्यादा एरिया कवर कर रही होगी, और जो खरगोश की जो छलांग होगी वो छोटे एरिया कवर कर रही होगी। अब तुम्हें यहाँ से या तो पूरे क्वेश्चन को डॉग में कन्वर्ट कर लो या तो पूरे क्वेश्चन को हेयर में कन्वर्ट कर लो, कोई एक काम हमें करना पड़ेगा। तो देखो मैं समझाऊँ यहाँ पर, 3 डॉग इक्वल्स टू 4 हेयर। 3 डॉग इक्वल्स टू 4 हेयर। तो या तो हेयर की वैल्यू निकालो या तो डॉग की वैल्यू निकालो। डॉग की वैल्यू में निकालूँ तो 1 डॉग इक्वल्स टू 4/3 हेयर हम लिख सकते हैं। मतलब एक डॉग की वैल्यू की जगह आप इतना हेयर लिख सकते हैं। अब यहाँ देखो, ये जो 4 था ये किसकी वैल्यू थी? डॉग की। और जो 5 थी वो किसकी वैल्यू थी? हेयर की। अब ये तो डॉग और हेयर है, लेकिन दोनों की कैपेसिटीज़ अलग हैं। तो हम जब रेशियो निकालेंगे तो या तो हेयर में कन्वर्ट करो या तो डॉग में कन्वर्ट करो। तो 4 डॉग, डी के प्लेस पर क्या पुट कर दीजिए अपन? 4/3 हेयर। और 5 हेयर, तो 5 हेयर तो हेयर ही रहेंगे। 4 4 जा 16 और अपॉन 3, 3 यहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 15 हेयर। मतलब 16:15। मतलब डॉग और हेयर की जो स्पीड का रेशो है वो 16:5 है। हमसे यही बोल रहा था कंपेयर दियर स्पीड। कंपेयर का मतलब यही होता है कि आपको ये बताना है कि उनकी स्पीड के बीच में रिलेशन क्या चल रहा है, किसकी स्पीड ज़्यादा है किसकी स्पीड कम है। तो एक बार कोशिश करोगे, समझोगे, क्वेश्चन समझ में आ ही जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। ये जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 6, इसको पढ़ जरूर लेना। इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो पहले ही कन्फ्यूज़न हो जाएगा। क्वेश्चन में बोल दिया है कि वाइल कवरिंग डिस्टेंस ऑफ 24 किलोमीटर। वाइल कवरिंग डिस्टेंस ऑफ 24 किलोमीटर का मतलब होता है कि टोटल डिस्टेंस जो है वो 24 किलोमीटर है। लेकिन अब वो 24 किलोमीटर कितनी देर में चलेगा हमें नहीं पता, लेकिन 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट को कैसे लिखते हैं हम लोग? 1 आवर 40 मिनट्स। मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करोगे 60 करोगे, 22 जा 23 जा 3 बन जा 3 + 2, मतलब 5/3 आवर्स लिखेंगे हम इसको। ये ध्यान रखना, मिनट्स को ऐसे कन्वर्ट कर लिया करो। तो 1 घंटे 40 मिनट को 5/3 आवर्स लिखेंगे। तो इतने घंटे के बाद उसे पता चला कि जो बचा हुआ रिमेनिंग डिस्टेंस का अब तक मैंने 5/7 ही कवर किया है। अभी रिमेनिंग डिस्टेंस कितना है हमें पता नहीं। उसका उसने 5/7 कवर किया है कितनी देर में? 1 घंटे 40 मिनट में। आपको बताना है उसकी स्पीड कितनी है। भाई स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्टूडेंट डिस्टेंस क्या इसको ले लेता है, ये टोटल डिस्टेंस है। अब तक वो सिर्फ 5/7 ही चला है, 5/7 भी इसका नहीं, रिमेनिंग का 5/7, रिमेनिंग का 5/7 चला है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि आप रिमेनिंग डिस्टेंस को क्या मान लो, रिमेनिंग को हम ले ले रहे हैं x। तो ये रिमेनिंग का 5/7 मतलब 5x/7। थोड़ा ध्यान से समझना, आसान नहीं, मुश्किल क्वेश्चन है तभी मैंने लिया।
तो इतना डिस्टेंस वो चला है, इतना डिस्टेंस उसको और चलना है, और टोटल डिस्टेंस कितना है 24। इसको भैया सॉल्व करो जितना जल्दी आप कर सकते हो। देखो 7 यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, 7 और 5 12x, 12 यहाँ 7 का मल्टीप्लाई होगा तो ये निकलेगा भाई 12x इक्वल्स टू 24 इंटू 7। 12 से मैं डिवाइड करूँ तो x इक्वल्स टू 14 निकला। मतलब ये जो रिमेनिंग है ये मेरा 14 निकल गया। मुझे तो ये निकालना है ना अपना, तो 14 5x अपॉन इसमें मैं 14 की वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ। 7 2 जा 2 5 जा 10। अब थोड़ा तो तुम्हें कोई होना पड़ेगा, कुछ स्टेप्स तो खानी पड़ेगी, नहीं तो दिक्कत रहेगी। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो 24 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस है उसमें अभी उसको 14 किलोमीटर चलना है, और वो चला कितना है 14 का 5/7, मतलब 10 किलोमीटर चला है। ये मिल गया तुम्हें डिस्टेंस, और ये 10 किलोमीटर वो 1 घंटे 40 मिनट मतलब 5/3 आवर्स में चला है। अब तुम्हें डिस्टेंस भी पता है भैया, अब तुम्हें टाइम भी पता है, तुम स्पीड निकाल सकते हो। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब 10/5 इंटू 3 कर दे रहे हैं अपन। ये निकलेगा अपने पास में 5 2 जा 2 3 जा 6 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन हो गया ख़त्म। लेकिन क्वेश्चन मीटर पर सेकंड में पूछ रहा था, तो कुछ नहीं करना, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना, डेसिमल में आएगा, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इसको अच्छे से एक बार देखना क्या क्वेश्चन बोलना चाह रहा है। ये जो 24 है ये टोटल डिस्टेंस है, ये इतना चला नहीं है। टोटल डिस्टेंस में से वो कुछ पार्ट चला है, कुछ अभी चलना बाकी। तो जितना चला है वो 24 का 5/7 नहीं चला है, रिमेनिंग जो बचा हुआ है उसका 5/7 वो चला है इतनी देर में। तो अब रिमेनिंग को x ले लो, बस इसके बाद काम समझना पड़ेगा। ये इतना इसको अभी चलना है, इतना ये चल चुका है, टोटल डिस्टेंस तो 24 ही रहेगा। तो यहाँ से हमें x और ये सबकी वैल्यू पता चल जाएगी, तो हमें डिस्टेंस पता चल जाएगा। टाइम क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आप फॉर्मूला लगाकर काम को सॉल्व कर पाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है ऊपर से रिलेटेड ही है। टोटल टाइम आपको दिया है, क्वेश्चन पूरा रीड करना है। एग्जाम्पल नंबर 8 है भाई, मैं तो शॉर्ट में लिख देता हूँ ताकि आपको समझा सकूँ। टोटल टाइम उसको लग रहा है 1 hour 24 मिनट्स। तो पहले अभी मैंने बताया 1 hour 24, 1 को तो 1 लिखोगे, 24 मिनट को 24/60, 12 2 जा 12 5 1 जा 5 + 2 7/5, ये निकल गया हमारा टोटल टाइम। अब क्वेश्चन बोल रहा है 2/3 डिस्टेंस जो हमने कवर किया, हमारी स्पीड थी 4 किलोमीटर पर आवर, और बाकी का जो डिस्टेंस हमने कवर किया उसकी स्पीड थी 5 किलोमीटर पर आवर। तो अब क्वेश्चन ये थोड़ी बोल रहा है पिछले क्वेश्चन की तरह 2/3 ऑफ रेस्ट, ऐसा नहीं बोला उसने। बोल रहा है 2/3 ऑफ टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस जो भी है उसका 2/3 अलग कर लो, तो बाकी 1/3 अलग होगा आपके पास में। तो 2/3 डिस्टेंस, अब मुझे ये नहीं पता टोटल डिस्टेंस कितना है, तो टोटल डिस्टेंस आप क्या ले लो x का 2/3 निकालोगे तो निकलेगा हमारे पास 2x/3, और बाकी भाई 2x/3, तो बाकी रिमेनिंग कितना बचेगा अपने पास 1x/3। ये रिमेनिंग निकल गया आपके पास में रेस्ट। ये एक डिस्टेंस है, ये दूसरा डिस्टेंस है। इस वाले डिस्टेंस को जब उसने कवर किया तो स्पीड थी 4 किलोमीटर पर आवर। इस वाले डिस्टेंस को कवर किया तो स्पीड थी 5 किलोमीटर पर आवर। अब आपको टाइम का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर भाई साहब। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये अपने को सबको पता है। तो अगर मुझे टाइम निकालना हो तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देना चाहिए, बस कहानी ख़त्म। डिस्टेंस मुझे पता है, ये रहा, स्पीड मुझे पता है 4। तो ये 2x/3 को हम 4 से डिवाइड करें, मतलब ये कर लेते हैं, और x/3 को 5 से डिवाइड करते हैं, मतलब ये कर लेते हैं। तो अगर डिस्टेंस अपॉन स्पीड करें तो टाइम निकलता है। तो ये 2/3 के लिए टाइम निकल गया, ये 1/3 के लिए टाइम निकल गया, और टोटल टाइम जो था वो कितना था हमारा 7/5 आवर्स। इसको 7/5 के इक्वल पुट कर दो, बस आपको इतना अब सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, बिना सॉल्व करे थोड़ी काम होगा। ये निकलेगा 12, ये निकलेगा 15, 12 और 15 का एलसीएम अगर अपन लेने चालू करें तो आ जाएगा 60, 12 5 5 2 जा 10x, 15 4x इक्वल्स टू 7/5। ये हो जाएगा 14, 14 नीचे चला जाएगा, 60 ऊपर चला जाएगा। इसको आगे कॉपी पर सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो 7 60 5 14, 7 से जाएगा 2 बार, 2 से जाएगा 30, 5 से जाएगा 6 आपका आंसर निकलेगा। x इक्वल्स टू 6, x हमने डिस्टेंस माना था, मतलब तुम्हें
जो टोटल डिस्टेंस कवर करना था या कवर किया है वो 6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से होगा। बहुत ध्यान से आपको समझना पड़ेगा, पहले तो मिनट वगैरह को कन्वर्ट कर लिया करो, फिर ये फार्मूला अपना बेसिक ध्यान रखो। और दोनों क्वेश्चन साथ साथ इसीलिए समझाया कि एक में हमने रिमेनिंग का कुछ पार्ट कवर किया था और एक में रिमेनिंग नहीं बोल रहा, बस बोल रहा है 2/3 डिस्टेंस हमने कवर किया है। 2/3 डिस्टेंस अगर कवर कर लिया तो बाकी 1/3 ही बचेगा अपने पास में। इस लॉजिक को थोड़ा लगाना, और ये 2/3 का टाइम निकाला, वो 1/3 का टाइम निकाला, दोनों टाइम को प्लस करेंगे, इक्वल्स टू टोटल टाइम रख देंगे, जो कि ये रहा हमारे पास में 7/5 आवर्स। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। एग्जाम्पल नंबर 10 है, इसको अच्छे से देख लेना। मैंने शॉर्ट में लिखा है, पहले एग्जाम्पल पढ़ लेना, डायरेक्ट वीडियो मत देखना। एक आदमी है जो अपने विलेज से पोस्ट ऑफिस जा रहा है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और फिर पोस्ट ऑफिस से विलेज आ रहा है, मतलब x किलोमीटर जाएगा तो x किलोमीटर ही वापस आएगा। उसकी स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। जाने की स्पीड अलग है, आने की स्पीड अलग है। टोटल टाइम लग रहा है 5 आवर्स 48 मिनट। तो टोटल टाइम लग रहा है ना, तुम्हें क्या करना है, टाइम का फॉर्मूला लगाओ, जाने वाला टाइम निकाल लो, आने वाला टाइम निकाल लो, प्लस करो और वो इसके इक्वल रख दो। हमसे बोल रहा है कि आप डिस्टेंस बताइए कितना है। तो भाई मैं मान ले रहा हूँ मेरा जो विलेज से पोस्ट ऑफिस का डिस्टेंस है वो x किलोमीटर, तो x गया होगा, x ही आया होगा। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया डिस्टेंस अपॉन स्पीड करें तो टाइम निकल जाता है। तो डिस्टेंस है x, स्पीड थी 25 किलोमीटर, डिस्टेंस था x, स्पीड थी 4 किलोमीटर पर आवर। दोनों को मैं प्लस करूँ तो मेरा जो टाइम है वो 5 आवर्स 48 मिनट से, मैं 2-3 बार बता चुका हूँ तुमको, 5 आवर्स 48 मिनट का मतलब है 548 अपॉन 60, 12 4 जा 12, 5 5 जा 25 प्लस 4, 29 डिवाइडेड बाय 5, ये तुम्हारा टोटल टाइम निकल जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू निकल कर आएगी, x निकला मतलब आपने डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। एलसीएम ले लो भैया, कितना आएगा 100। तो ये 4x प्लस 25x इक्वल्स टू 29 अपॉन 5। अब ये यहाँ ट्रांसफ़र होगा, 25 और 4 29, नीचे ट्रांसफ़र हो, थोड़ा दिमाग लगा लिया करो। 29 से 29 कैंसिल होगा, 100 ऊपर जाएगा, 5 से डिवाइड कर देंगे। अब नहीं करना चाहोगे तो पूरे एक एक कदम करो बैठ कर। 29x अपॉन 100 इक्वल्स टू 29 अपॉन 5, एक्स की वैल्यू निकालें हम तो 29 अपॉन 5 इंटू 100 अपॉन 29। ये सब बेवकूफ़ियाँ चल रही हैं, ये सब करने की नहीं चाहिए अपने को। 20 मतलब हमारा जो x है वो 20 किलोमीटर है। क्वेश्चन डिस्टेंस पूछ रहा है तो स्टूडेंट 20 पर टिक करेगा, अरे बाबा वो 20 गया होगा तो 20 आया भी होगा, मतलब 20 और 20 टोटल जो तुम्हारा डिस्टेंस निकलेगा, कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो 40 किलोमीटर। ये इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन फिर भी इसको आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो कर सकते हो। ये जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 11, इसमें एवरेज स्पीड पूछी है आपसे। मैंने कहीं फॉर्मूला लिखवाया भी था तुमको। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब आपको टाइम का फॉर्मूला भी आना चाहिए, डिस्टेंस का भी आना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ो, एरोप्लेन फ्लाइज 4 साइड्स ऑफ स्क्वायर। एक स्क्वायर फील्ड कुछ भी होगा, एरोप्लेन उसके चारों साइड घूम रहा है। तो स्क्वायर क्यों दिया है? स्क्वायर इसलिए दिया कि अगर ये जितना डिस्टेंस है उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा, सारे डिस्टेंस सेम होंगे। एट द स्पीड ऑफ 100, 200, 300, 400 किलोमीटर पर आवर आपको एवरेज स्पीड निकालनी। तो भैया मेरे अगर ये x है तो ये भी x होगा, तो ये भी x होगा, तो ये भी x होगा, तो टोटल डिस्टेंस तो क्या हो गया मेरे पास, टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू 4x। अब तुम्हें निकालना है टोटल टाइम। टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, टाइम इधर जाएगा तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो पहला डिस्टेंस x है, दूसरा डिस्टेंस भी x है, तीसरा डिस्टेंस भी x है, चौथा डिस्टेंस भी x है। लेकिन पहली बार स्पीड मेरी 100 है, दूसरे में स्पीड मेरी 200 है, तीसरे में स्पीड मेरी 300 है, चौथे में स्पीड मेरी 400 है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये टाइम निकल गया, इसको सॉल्व थोड़ी कर सकते हैं, ये सब टाइम निकल गए आपके टोटल चक्कर लगाने के। इसको एलसीएम लेकर ही सॉल्व किया जा सकता है। 1200 एलसीएम आएगा आई थिंक। तो ये आ गया 12x, ये आ गया 6x, ये आ गया 4x और ये आ गया 3x। टोटल करो 6, 10, 13, 12 कितना होता है 25x अपॉन 1200। ये निकल गया भाई साहब टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था, टोटल टाइम ये निकल कर आ गया, डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम 12x अपॉन 25x अपॉन 1200। तो 1200 ऊपर आ जाएगा, x से x कैंसिल हो गया, काटने के अलावा कोई चारा नहीं है मेरे पास। 25 4 जा और 8 जा 48, 48 इंटू 4 कर लो
कहानी हो जाएगी। तो कितना होगा 96 और 192 मेरे को लग रहा है 192 किलोमीटर के हिसाब से अपना काम हो जाएगा। एवरेज स्पीड इतनी ही निकलेगी। फिर भी तुम लोग चेक करना, अगर आंसर टैली नहीं हो तो फिर मुझे बता देना। समझ गए बात को? तो मैं इसको फिर देख लूँगा। मेरे हिसाब से क्वेश्चन में यही होना चाहिए और कोई लॉजिक नहीं है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, इसको ध्यान से देखो। 2 ट्रेनें हमारे पास में और जो टोटल डिस्टेंस है, क्वेश्चन पहले रीड कर लेना भैया। पहले रीड नहीं करोगे तो मैंने चीज़ें शॉर्ट में लिखी, फिर बाद में कन्फ्यूज़न होगा। तुम्हें पढ़कर खुद भी तो क्वेश्चन समझ में आए कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है। चलो एग्जाम्पल नंबर 12 है। 2 ट्रेनें हैं जो 600 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर कर रही हैं। उसमें से एक ट्रेन फास्ट है और एक ट्रेन स्लो है। अब तुम्हें सब पता है यार, जो ट्रेन फास्ट होगी जाहिर सी बात है उसकी स्पीड ज़्यादा होगी और टाइम वो कम लेगी। तो क्वेश्चन बोल रहा है फास्ट ट्रेन जो है उसको 3 घंटे कम लगते हैं और स्पीड जो है वो स्लो ट्रेन की जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर लेस है। या बोल दो ज़्यादा वाले की तेज़ है या स्लो वाले की स्लो है। कोई एक काम कर लो, फाइंड द स्पीड ऑफ बोथ दी ट्रेन। दोनों ट्रेन की हमें स्पीड बतानी, डिस्टेंस 600। अब इस टाइप के क्वेश्चन को देखो एक ही तरीके से किया जा सकता है। या तो आप क्या कर लो, दोनों के टाइम का फार्मूला लगा लो कि फास्ट ट्रेन को कितना टाइम लगना चाहिए। टाइम का फार्मूला क्या होता है? टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दोनों का डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर लो, दोनों का टाइम पता चल जाएगा और हम डिफरेंस निकालेंगे। मतलब डिफरेंस किसके इक्वल रख देंगे? 3r के इक्वल। काम खत्म हो जाएगा। या तो आप इस तरीके से कर लो, यही तरीका बेस्ट है वैसे, ठीक है। या दूसरा तरीका क्या है, तुम स्पीड का फॉर्मूला लगा लो, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दोनों की अलग अलग स्पीड निकाल लो, डिफरेंस रखो 10 के इक्वल। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा और इसमें कहीं ना कहीं आपको इक्वेशन लगानी पड़ती है। तो देखो समझो बैठकर, जो स्लो ट्रेन है उसकी इन्फॉर्मेशन अपन पहले लिखेंगे ताकि उसका टाइम कैलकुलेट हो सके। जो स्लो ट्रेन है उसका डिस्टेंस तो 600 रहेगा, जो फास्ट है उसका डिस्टेंस भी 600 ही रहेगा। जाहिर सी बात है स्लो वाले को ज़्यादा टाइम लगना है और फास्ट वाले को कम टाइम लगना है, इसलिए मैंने ज़्यादा वाला फिगर पहले रखा है और कम वाला फिगर बाद में रखा है। ये आप में इंटेलिजेंसी इतनी होनी चाहिए। तो देखो मेरे भैया, क्वेश्चन बोल रहा है कि स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन इज 10 किलोमीटर पर आवर लेस। अब या तो तुम स्लो ट्रेन को x मान लो तो फास्ट वाली क्या हो जाएगी x + 10, या तो फास्ट वाले को x मान लो तो स्लो वाली हो जाएगी x - 10। कुछ भी कर लीजिए दोनों में से। मैं ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ। ये फास्ट वाली ट्रेन है, ये स्लो वाली ट्रेन है। मैं मान ले रहा हूँ कि फास्ट वाली को चलने की जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है, तो स्लो वाले की जो होगी वो x - 10 होगी। आप अगर इसको x मान रहे हो तो इसको x + 10 कैलकुलेट कर लें। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल्स टू टाइम निकलता है। तो ये स्लो वाली ट्रेन ने टाइम लिया, ये फास्ट वाली ट्रेन ने टाइम लिया, लेकिन दोनों के टाइम में जो डिफरेंस है वो 3 आवर्स का डिफरेंस है। बस इस इक्वेशन को बैठकर सॉल्व करना। अच्छा देखो, पहले ही मैंने ये बताया तुमको। अब इसको 600 क्यों ले रहे हो यार? इसमें से 600 भैया कॉमन ले लो, समझो, बुद्धि लगाओ। 600 अगर मैं कॉमन लूँ तो ऊपर क्या बच जाएगा? 1 और ये 600 इधर घूम कर आ जाएगा। मतलब हम इक्वेशन को ऐसे बना सकते हैं ईजी करने के लिए, x - 10 - 1/x इक्वल्स टू 3/600। काट दो इसको, 1/200। अब इसको सॉल्व करोगे तो इंटू नहीं करना है, बस सीधे सीधे काम कर दो, कहानी खत्म। ये x इधर आ जाएगा माइनस ये x इधर आ जाएगा। बस अब मुझे कुछ बताना नहीं है, मैं तुम लोगों को फालतू टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता। इतनी सी इक्वेशन है, इस इक्वेशन को बैठकर सॉल्व करना और फिर आंसर निकालना। समझ गए बात को? आंसर नहीं निकले तो बात करेंगे। मेरे हिसाब से इसमें कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती हुई मुझे नज़र आ रही है। शायद स्प्लिट मेथड ही लगेगी, क्योंकि x आ रहा है, इनटू करूँगा तो x² निकल कर आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भैया इसमें लगेगी, 100% लगेगी। अब तुम पहले सिर्फ इतना, ज़्यादा कुछ सोचो ही मत। भले ये भी मत करो, तुम्हें नहीं करना है ना, मत करो। तुम सिर्फ इस चीज़ को अपने हिसाब से सॉल्व करो और फिर देखो कि तुम्हारा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं हो तो फिर मेरे को, अभी तो तुम्हें डाउट्स बताने हैं ना, ये तो मैं अपनी तरफ से तुम्हें एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि ये चीज़ ऐसे हो रही है वैसे हो रही है। नहीं निकले तो फिर बताना, तो मैं इसको आगे सॉल्व करवा दूँगा। चलो अब ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 13। इसको समझो, देखो इसको इजीली समझा रहा हूँ। बाय वॉकिंग 3/4 ऑफ यूजुअल स्पीड, मतलब तुम्हारी कुछ स्पीड होगी लेकिन तुम उस स्पीड से नहीं जा रहे हो, तुम 3/4 से जा रहे हो। 3/4 का मतलब क्या है? 3/4 का मतलब 4 के हिसाब से होना चाहिए, लेकिन तुम 3 के हिसाब से जा रहे हो। इसका मतलब ये कि तुम्हारी जो स्पीड है
वो 3:4 हो गई है इसका मतलब। तो 4 के हिसाब से हमें जाना था, लेकिन हम 3 के हिसाब से जा रहे हैं। अब बोल रहा है कि मेन रीचेस ऑफिस 20 मिनट लेट। तो 4 के हिसाब से जाने वाला अगर 3 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जाएगा तो ऑब्वियसली यार टाइम उसको ज़्यादा ही लगने वाला है। तो ये क्या दिया है, टाइम। तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें टाइम का डिफरेंस निकालना है और उसको 20 मिनट्स के इक्वल रख देना है। अब तुम्हें पता है कि स्पीड का रेशो 3:4 अगर है तो टाइम का रेशो जस्ट अपोजिट होगा, मतलब 4:3 होगा। मतलब हमें ओरिजिनली टाइम 3x लगना था, लेकिन हम स्लो जा रहे हैं तो हमें टाइम 4x लगेगा। तो कुछ नहीं करना है, ये हम एक्चुअल में गए किस स्पीड से, 4x से, और हमें जाना कैसे था, 3x। मतलब इतना टाइम हमने लिया, लेकिन इतना टाइम हमें लेना था, और इसके कारण हमारा जो डिफरेंस निकलेगा वो 20 मिनट्स निकल कर आ जाएगा। तो x इक्वल्स टू निकल जाएगा 20, 4x 3, x इक्वल्स टू 20 निकला। अब अगर वो आपसे पूछते हैं कि जाने में कितना टाइम लगा, तो ये रखा। जाने में कितना यूजुअल टाइम लगता है, तो ये लगा। तो क्वेश्चन आपसे यूजुअल टाइम पूछ रहा है कि जाने में नॉर्मली कितना टाइम लगता है। तो नॉर्मल टाइम हमारा जो था वो 3x था। तो 3 × 20, इसका मतलब आप उसको 60 मिनट्स या 1 आवर, दोनों में से कुछ भी बोल दो। वो तो 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आवर से कि मिनट से, वो देख लेना आप लोग, उस हिसाब से अपने को जवाब देना पड़ेगा। अब ये 14 नंबर एग्जाम्पल है, ये आज के लिए लास्ट है। यहाँ तक मैंने तुम्हें गाइडेंस दे दिया है। अब इसके बाद का काम तुम्हें करना है। पहले जितने एग्जाम्पल्स मैं समझा रहा हूँ भैया, उनको पहले तो नोट्स अच्छे से पढ़ो, दिमाग लगाओ अपना। उसके बाद जाकर ये सारे एग्जाम्पल्स बगैर देखे रिपीट करना। एक बार वीडियो देख लो एक ही बार, दूसरी बार नहीं देखना है। उसके बाद बगैर देखे रिपीट करो, और फिर कल तक सारे इलस्ट्रेशंस सॉल्व करो। जब सारे इलस्ट्रेशन सॉल्व हो जाए तभी मुझे डाउट सेंड करना कि अब हमने जितने भी 25-40 जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो कर लिए, उसमें ये हमारे डाउट्स हैं, वो बता देना। तो फिर मैं उनको एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर जाकर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करना। चलो अब चलते हैं अपन। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आदमी है, रीच हिज डेस्टिनेशन 40 मिनट लेट, उसको 40 मिनट ज़्यादा लगते हैं, 40 मिनट देर से पहुंचता है अगर उसकी स्पीड कितनी होती है, 3 किलोमीटर पर आवर। और उसको 30 मिनट कम लगते हैं, मतलब 30 मिनट पहले ही पहुंच जाता है अगर उसकी स्पीड कितनी होती है, 4 किलोमीटर पर आवर। आपको डिस्टेंस पता करना है, तो डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा। देखो कुछ नहीं करना है, ये भी क्या दिया है अपने को, टाइम का ही डिफरेंस निकालना है। तो जाने का डिस्टेंस एक से, तो आने का डिस्टेंस भी एक से ही रहेगा। लेकिन जाते समय जो उसकी स्पीड है वो 3 किलोमीटर पर आवर है, और ये वाली स्पीड उसकी 4 किलोमीटर पर आवर है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर टाइम ज़्यादा निकलेगा, यहाँ पर टाइम कम निकलेगा। ये क्या लगा रहा हूँ मैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल्स टू टाइम। ये वाला टाइम और ये वाला टाइम, इनका जो डिफरेंस निकालेंगे। तो स्टूडेंट को क्या लगता है 40 मिनट और 30 मिनट, वो 10 मिनट रख देता है, वो स्टूडेंट है ना भाई। आपको 70 मिनट्स रखना है यहाँ पर, और ये मिनट्स से आपको पूरा किलोमीटर पर आवर में करना है, तो इसको 60 से डिवाइड करना ताकि आवर में कन्वर्ट हो जाए। क्वेश्चन ये है कि 70 क्यों रखा हमने, ऐड क्यों किया हमने, माइनस क्यों नहीं किया। थोड़ा सा लॉजिक भी लगा लेना चाहिए अपने को कि ये एक पॉइंट है, इससे 40 मिनट इधर रह जाओ या इससे 30 मिनट इधर पहुंच जाओ, तो इसका और इसका जो डिस्टेंस है 40 और 30, मतलब टोटल डिस्टेंस आपका 10 नहीं आएगा। टोटल हमारी और आपकी दूरी जो है वो 70 मिनट या 70 किलोमीटर या 70 मीटर के हिसाब से ही कैलकुलेट होगी। अगर एक पॉइंट पर पहुंचना था और कोई बंदा उससे पहले रहे और कोई बंदा उसके बाद पहुंच जाए, इसका मतलब डिस्टेंस माइनस में नहीं आएगा। डिस्टेंस के लिए दोनों फिगर को हमें प्लस कर देना चाहिए, तभी आने वाला है। एक और एग्जांपल से मैं देता हूं आपको कि मान लो पासिंग मार्क्स, किसी स्टूडेंट को पास होने के लिए 50 मार्क्स चाहिए, मेरे आए 40 मार्क्स और प्रियंका के आए 60 मार्क्स। सुन लिया बात को। तो यहाँ पर जो हमारा डिस्टेंस होगा वो अपने को यहाँ से यहाँ तक का कैलकुलेट करना पड़ेगा कि यार किस हिसाब से कैलकुलेट, हमारी दूरी कितनी रह रही है वो हमें प्लस कर कर ही कैलकुलेट करना पड़ेगी, माइनस कर कर कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगी। और कोई डिस्टेंस और कोई पकड़ लो, ये हो सकता है मार्क्स वाला कहीं परेशान कर दे। ये मान लो अपना हलालपुर है, अब मैं बैरागढ़ से चल रहा हूँ लेकिन हलालपुर से 2 किलोमीटर पहले हूँ, ये समझ में आ जाएगा तुमको, मार्क्स वाला समझ नहीं आएगा, ये समझ में आ जाएगा। ये हलालपुर है, मैं बैरागढ़ से चला लेकिन हलालपुर से 2 किलोमीटर पहले रुका, और प्रियंका चली बैरागढ़ से और हलालपुर से 3 किलोमीटर आगे निकल गई। तो अब 3 और 2 का डिफरेंस तो 1 होता है, लेकिन ऐसा थोड़ी भाई, मैं हलालपुर से 2 किलोमीटर इधर हूँ और प्रियंका हलालपुर से 2 किलोमीटर उधर है। इसका मतलब हमारे बीच का जो डिस्टेंस होगा वो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 3 किलोमीटर। मतलब टोटल डिस्टेंस के लिए हमें इसको माइनस नहीं करना है, इनको प्लस कर देना है। बस यही कहानी चल रही है। मैं
उस स्पीड से चलता हूँ तो 40 मिनट लेट पहुँचता हूँ, उस स्पीड से चलता हूँ 30 मिनट पहले पहुँचता हूँ, मतलब दोनों में कुल मिलाकर जो डिस्टेंस आएगा वो 70 मिनट्स का आएगा। उसको थोड़ा अपने माइंड से शांति से सोचना तो समझ में भी आ जाएगी बात। चलो इसको सॉल्व करें। तो ये 4x और 3x, मतलब ऊपर तो आएगा x 4 3 जा, नीचे आएगा 12 इक्वल्स टू 70/60। 12 को यहाँ ट्रांसफ़र कर दो, 12 5 जा, 5 से काटोगे 14। इसका मतलब x इक्वल्स टू निकल गया हमारे पास में 14 किलोमीटर। हमारा जो डिस्टेंस है वो 14 किलोमीटर का डिस्टेंस रहेगा। बस इस आज के लिए इतना काफ़ी है। पहले मैं बार बार बोल चुका हूँ, इसको रिपीट करना तभी आगे बढ़ जाना। समझ गए बात को?